बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेशन जो है लॉ से मुतल्लिका शेयर की जाएगी जो तकरीबन कोई भी केस हो, कोई भी मामला हो, वो क्रिमिनल हो, वो सिविल हो, फैमिली हो, कोई भी हो, बल्कि आम हमारे माशरती जो इश्यूज हैं वो भी इसी वजह से होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि वो चीज़ जो है उसको हम वैसे लॉ में हम कहते हैं मोटिव। हम देखेंगे मोटिव है क्या, मोटिव कहते किसको हैं, इसकी अहमियत कितनी है, और जो मोटिव है वो किसी भी केस में क्या रोल प्ले करता है, इसकी अहमियत कितनी है। आप यूँ समझ लें कि ये केसेस जो हैं, जितने भी केसेस होते हैं उनकी बैकबोन है मोटिव। ठीक है, मोटिव यानी वजह अनाद, क्यों मामला हुआ। देखो ना, किसी का झगड़ा होता है, कोई मसला होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कोई ना कोई तो उसके पीछे वजह होती है ना जी। तो उसे कहते हैं मोटिव यानी वजह अनाद। हम देखेंगे कि लॉ में जो मोटिव है कौन सा सेक्शन उसको डील करता है, और हम एक सुप्रीम कोर्ट के केस फैसले को भी डिस्कस करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को जिसमें मोटिव मौजूद है, और हम उसमें थोड़ा देखेंगे कि जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन उसके हवाले से क्या है। तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जनाब आल को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं मोटिव और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट उसके साथ, उनको हम इन डिटेल देखते हैं जी। आप स्क्रीन पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ मोटिव वजह अनाद। तो सेक्शन 34 पीपीसी पाकिस्तान पीनल कोड जो है वो इससे रेलेवेंट है। अब हम ये देखते हैं, और यानी जब एक से ज्यादा अफराद पर कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी आती है, कोई जिम्मेदारी आती है किसी भी जुर्म की एक से ज्यादा लोगों पर, तो फिर ये सेक्शन डील करता है। अब यह इसको हम देखें कि एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन्स in a common intention. This section explains when criminal act is done by several persons in furtherance of the common intention of all, कि अफराद एक से ज्यादा हैं लेकिन उनकी इंटेंशन सेम है, तो फिर ये 34 सेक्शन उसको डील करता है। हम इसको देखते हैं, यहाँ पे देखें, such person shall be liable for that act in same manner as if it were done by him alone। कि अगर वो एक्ट, वो जुर्म किसी एक फर्द ने किया होता तो जितना जिम्मेदार वो एक फर्द है, ये तमाम अफराद उतने जिम्मेदार हैं। सेक्शन 34। अब हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को देखते हैं इसी के साथ। यहाँ पे देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये डीबी थी जस्टिस सज्जाद अली शाह और मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब की डीबी में ये डिसीजन हुआ। ये था मुकर्रम वर्सेस स्टेट। ये केसेस में आपको स्टेट जो हम लिखते हैं, असल में जब जुर्म किया जाता है तो जिस एक फर्द के खिलाफ तो जुर्म है ही, उसकी तो हक तलफी है, लेकिन चूंकि स्टेट के लॉ की वायलेशन भी हुई लिहाजा स्टेट भी इस केस में पार्टी होती है। एन अदर से मुराद वो तमाम अफराद जिनके खिलाफ ये जुर्म हुआ, जिनके साथ ये जो भी उनकी हक तलफी हुई, एन अदर में वो सारे आते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये आ जाता है सुप्रीम कोर्ट। जब आप फैसला देखते हो तो देखिए, पहले पिटिशनर होता है जिसने केस फाइल किया। यहाँ पे इसने बेल फाइल की है मुकर्रम ने, तो ये पिटिशनर है। ये जब ये वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ कि नीमो फॉर द कंप्लेनेंट, नीमो मतलब कोई नहीं। जब कोई अपीयर नहीं होता किसी पार्टी की तरफ से तो कोर्ट वहां वर्ड नीमो इस्तेमाल करती, NEMO, इसका मतलब कोई भी नहीं आया। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देखें फॉर स्टेट, ये हियरिंग थी 6/5/2020 को ये हुआ।
हम इसमें इसकी देखते हैं मेन, इसके हम जो ना पार्ट्स देख लेते हैं। यहाँ पे देखें सेकंड में मैंने हाईलाइट किया हुआ, द पिटिशनर अलोंग विद अदर्स इन्वॉल्व्ड इन अ केस, ये FIR नंबर लिखा है, डेट लिखी हुई है और साथ सेक्शन लिखे हुए हैं 302, 324, 34 PPC, ये 302, 324 और 34। आज हम 34 को डील कर रहे हैं, 34 सेक्शन की बात कर रहे हैं। ये नौशहरा में हुआ था, FIR हुई थी। अब हम देखते हैं कि इसका फिर हुआ क्या। मैंने मुतलका चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ। यहाँ देखें, ये जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, एज पर एलिगेशन contained in the crime report, it is alleged that complainant was cultivating in his field, कि जो कंप्लेनेंट है, जो मुद्दई है, जिसने FIR दर्ज कराई है, वो अपने खेतों में था। तो क्या हुआ, एट द सेम टाइम पिटिशनर अलोंग विद 3 अदर, यानी वो बंदा जिसने ये केस फाइल किया हुआ है, मुकर्रम, अलोंग विद 3 अदर, 3 लोग इसके साथ और थे। क्या थे, विद आर्म्ड विद फायर आर्म, असला लेके वहां चले गए। या अब जो 34 हम क्या बात कर रहे थे कि एक से ज्यादा लोग हों तो सेक्शन 34 जो है ना डील करता है उसको। अब यहां देख लें तो वही बात आ रही है कि वो मुकर्रम के साथ 3 लोग और थे। अब नीचे मैंने हाईलाइट किया हुआ वर्ड मोटिव। अब ये देखें, हर केस में कोई FIR देखें, कोई आप देखें, वहां पे मोटिव मस्ट होता है। मोटिव बिहाइंड, यानी क्या इसके पीछे रीजन क्या थी, या हम देखें इसमें, अकरस वाज प्रीवियस हॉस्टिलिटी बिटवीन द पार्टीज, द पिटिशनर अलोंग विद अदर्स रिमेन्ड एब्सकॉन्डर फॉर कंसिडरेबल टाइम। अब देखें, यानी जुर्म किया, FIR हुई और ये सारे लोग फरार हो गए, मफरूर हो गए। एब्सकॉन्डर मीन फरार हो गए, मफरूर हो गए। The petitioner applied for post arrest bail। अब इसने पहले पोस्ट अरेस्ट बेल अप्लाई की, इसका मतलब है कि ये अरेस्ट हुआ फिर ही पोस्ट अरेस्ट हुई ना जी। पोस्ट अरेस्ट होता है गिरफ्तारी के बाद बेल, तो इसका मतलब ये गिरफ्तार हुआ फिर, यानी पहले एब्सकॉन्डर रहा। बात को समझ लें कि पहले ये मफरूर हो गया, एब्सकॉन्डर होने के बाद दोबारा इसने सरेंडर किया या जो भी अरेस्ट हो गया, अरेस्ट होने के बाद फिर ये पोस्ट अरेस्ट बेल है, जहाँ ये फिर जेल में होगा, क्योंकि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जब पुलिस रिमांड लेती है फिर तो ये बेल नहीं आती, फिर तो वो रिमांड चलता है। रिमांड के दौरान जब बाद में जेल में जाएगा तो फिर ये होगा। ये सारी डिटेल आगे आ जाएगी। हम यहाँ पे सिर्फ ये देखेंगे कि इस मोटिव का क्या इसमें रोल है। यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे कोर्ट्स की, मैंने एरियाज हाईलाइट किए हुए हैं। यहाँ देखें 3 में मैं पढ़ रहा हूँ, ये इसमें कह रहे हैं कि contended that the deceased has sustained only 1 injury on his person which resulted into his death। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि जो मरा है उसको एक ही इंजरी हुई है, तो बंदे कितने हैं, 4। अब चारों ने मिलके एक इंजरी तो नहीं की। बात समझ आ रही है? यहां से केस हो गया खराब। होता यह है कि हम लोगों की कोशिश होती है कि केस में वो पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। जो ज़्यादा एक्टिव होते हैं फैमिली के अफराद, उनको इन्वॉल्व कर देते हैं। तो जनाब आपको समझाने के लिए ये काम किया। आपने याद रखनी है बात कि मोटिव पे खसूसी तवज्जो देनी है, सच पे मबनी बात करनी है और अपने केस को ख़राब नहीं करना। बाद में कहते हैं जी कोर्ट ने फैसला सही नहीं किया, ठीक है ना, या वकील साहब ने सही आर्ग्यू नहीं किया। तो जनाब बुनियाद सही रखनी है। यहाँ पे ये है कि यहाँ बट द सेम इज जनरलाइज्ड इन नेचर एंड हैज नॉट बीन ascribed specifically to anyone। अब यहाँ देखें वो कोर्ट क्या इसमें क्या है, स्पेसिफिकली किसी का नाम नहीं है, वो चारों का नाम लिख दिया और कहा जी असला लेके आ गए, फायरिंग कर दी और एक जख्म लग गया। इसका मतलब है नॉट एट्रीब्यूट टू अ स्पेसिफिक पर्सन। ठीक है जी। तो इसमें नेक्स्ट देखें यहाँ पे, फिर यह है कि ये जो बात है, और अच्छा ये लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर ये बात कर रहा है, जो मुलजिम का वकील है वो कह रहा है कि जी 4 बंदे हैं, एक जख्म आया है, और उसमें ये उसने कहा है कि रिमेन्ड एब्सकॉन्डर फॉर 4 ईयर, 4 साल ये मफरूर तो रहा, बट ये एब्सकॉन्शन इज इटसेल्फ नॉट सफिशिएंट। इसका मतलब क्या है,
मतलब ये कि एब्सकॉन्डर हो जाने का मतलब ये नहीं है कि वो मुलजम है या उसने जुर्म किया है या इसका मतलब है कि जुर्म साबित हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है जी, बात ये है कि जुर्म उसको प्रूव करना ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। अब यहाँ पे नेक्स्ट आप देखें, ऑन द अदर हैंड लर्न लॉ ऑफिसर, उसने क्या कहा कि जी क्राइम रिपोर्ट में एलिगेशन है, फायरिंग है, however frankly conceded that the deceased has sustained one injury. He admitted that petitioner remained on physical remand. अब यहाँ देखें, ये बात बड़ी अहम है, ये बात बड़ी अहम है, इस पे अब गौर करें। अभी हम जो बात कर रहे हैं इस पे कि ये यहाँ पे बात हो रहा है कि ये हम यहाँ पे इसको अगर आप देखें, ये यहाँ पे आप देखें, ये he admitted that petition remained on physical remand, यानी इसका मतलब अरेस्ट हुआ, उसका रिमांड लिया पुलिस ने, बट नो रिकवरी हैज बीन अफेक्टेड, कुछ उससे रिकवर नहीं हुआ। अब यहाँ से आप देखें ना कि मोटिव भी सही ना रहा, रिमांड भी पूरा हो गया, रिकवर भी कुछ नहीं हुआ, तो इस बेल पे ये है कि बाकी लोग जो हैं एंड द रेस्ट ऑफ द अक्यूज्ड वर एट लार्ज, स्टिल एट लार्ज, बाकी अभी तक मफरूर हैं। तो इसका मतलब है कि फिर बाकियों की जो मफरूरी है वो उसकी बेस पे इसकी बेल तो कैंसिल नहीं हो सकती ना। यहाँ पर भी ये सारी बात होने के बाद ये सारी यहाँ पे देखें आप 7 पे जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, द पिटिशनर शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल सब्जेक्ट टू द फर्निशिंग बेल बॉन्ड इन द सेम सम ऑफ Rs 50,000 with one surety in the like amount, तो ये सॉरी 500,000, यानी अब यहाँ पे कोर्ट ने उसकी फिर बेल ले ली। अब इसकी रीज़न क्या हमने देखी कि बेल किस बुनियाद पे हुई है कि 4 बंदे थे, ये मफरूर, इसको जब अरेस्ट हो गया, रिमांड भी हुआ, इससे रिकवरी भी कोई नहीं हुई और स्पेसिफिकली इसका नाम भी नहीं है FIR में, लिहाजा इस बुनियाद पे कोर्ट ने बेल ली। तो मोटिव जो है उम्मीद आपको समझ आ रही होगी। आपने अपने केसेस में कभी भी कोई मामला आते हैं, आपने इस बात का ध्यान रखना है कि मोटिव जो है उसको आपने बड़ी अहमियत देनी है और केसेस की बुनियाद जो है उसको मजबूत बनाना है ताकि जिसने जुर्म किया उसको सज़ा मिल सके। तो हमारे चैनल के साथ राब्ते में रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आल के बटन को ज़रूर दबाएं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। नॉलेज जो है ये तमाम लोगों तक पहुंचाना ये मेरी आपकी हम सब की ज़िम्मेदारी है ताकि हर कोई जो है इल्म से, क़वानीन से आगाह हो सके और अगर उसको कोई लाइफ में कोई मसला आता है, परेशानी आती है तो फिर उससे वो मुस्तफ़ीद हो सके। वीडियो देखने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का, लाइक शेयर करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।